पोस्टल बैलेट, डाक मतपत्र। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावे। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स पोस्टल बैलेट को डिफाइन कर सकेंगे। वो यह जान सकेंगे कि जिन व्यक्तियों की ड्यूटी इलेक्शन रिलेटेड कार्य में लगी होती है वो किस तरह से पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कास्ट कर सकते हैं। यह भी जान सकेंगे कि पोस्टल बैलेट के लिए डिफरेंट इलेक्शन रिलेटेड पर्सन्स का डेटाबेस किस तरह से तैयार किया जाना है। जान सकेंगे कि पोस्टल बैलेट को किस तरह से कास्ट किया जाता है। फैसिलिटेशन सेंटर किस तरह से बनाया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। वह यह भी जान सकेंगे कि पोस्टल बैलेट के संबंध में आयोग के डिफरेंट ऑर्डर्स, गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस क्या कहते हैं। पोस्टल वोटिंग क्या है? पोस्टल वोटिंग किसी निर्वाचन में वह मतदान है जिसके तहत मतदाताओं को मतपत्र वितरित किए जाते हैं और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आयोग द्वारा निर्धारणानुसार उन्हें प्राप्त किया जाता है। Who are entitled for postal voting? पोस्टल बैलेट के लिए यानी कि पोस्टल वोटिंग के लिए जो लोग एंटाइटल्ड हैं वो हैं सर्विस इलेक्टर्स, अदर देन जो कि प्रॉक्सी वोटिंग के थ्रू वोट करेंगे, स्पेशल वोटर्स, स्पाउस ऑफ सर्विस वोटर्स एंड स्पेशल वोटर्स, इलेक्टर्स सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी और नोटिफाइड इलेक्टर्स। अब हम देखते हैं सर्विस इलेक्टर्स या सर्विस वोटर्स से हम क्या समझते हैं। सर्विस वोटर्स में वो इलेक्टर्स आते हैं जो कि संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य हैं, सेना अधिनियम 1950 के बल के तहत सदस्य हैं, किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य हैं जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहे हों, वे व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन कार्यरत हैं और भारत के बाहर ड्यूटी पर तैनात हैं, जैसे विदेशों में भारत के राजदूत, उनके कर्मचारी आदि। इनके नाम मतदाता सूची के अंतिम भाग में लिखे होते हैं। क्लासिफाइड सर्विस इलेक्टर्स, जिन सेवा मतदाताओं ने प्रॉक्सी वोटिंग का विकल्प चुना है उन्हें वर्गीकृत सेवा मतदाता यानी कि क्लासिफाइड सर्विस इलेक्टर्स कहा जाता है। सीएसवी को डाक मतपत्र जारी नहीं किए जाते। स्पेशल वोटर्स, राष्ट्रपति द्वारा घोषित पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति और उस व्यक्ति का जीवन साथी स्पेशल वोटर कहलाते हैं। स्पेशल वोटर्स के एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इलेक्टर्स ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक हिरासत पर मतदाताओं को पोस्टल बैलेट इशू किया जाता है। उपयुक्त सरकार या प्राधिकरण निर्वाचन की घोषणा के 15 दिवस के अंदर निवारक हिरासत यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए निर्वाचकों के नाम और विवरण के बारे में रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करेंगे। नोटिफाइड वोटर, कोई भी निर्वाचक जो निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों के वर्ग से संबंधित है नोटिफाइड वोटर कहलाता है। कलर ऑफ पोस्टल बैलेट, सभी प्रकार के निर्वाचन में सेवा मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र और लिफाफे सफेद रंग के होंगे, यानी कि चाहे वो असेंबली लेवल का इलेक्शन हो या पार्लियामेंट्री लेवल का इलेक्शन हो, सर्विस इलेक्टर्स के डाक मतपत्र और लिफाफे सफेद रंग के होंगे। सर्विस इलेक्टर्स के अलावा जो अन्य मतदाता होते हैं उन केस में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सफ़ेद कलर के और असेंबली इलेक्शन में पिंक कलर के। डेटाबेस ऑफ पर्सन्स ऑन इलेक्शन ड्यूटीज,
पोस्टल बैलेट जारी किए जाने वाले व्यक्तियों का डेटाबेस पहले से ही तैयार किया जाएगा। होमगार्ड सहित पुलिस पर्सनल के मामले में पुलिस अधीक्षक पोस्टल बैलेट की सुविधा से संबंधित सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। पुलिस अधिकारियों द्वारा विशिष्ट निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों पर नियुक्त ड्राइवरों, कंडक्टरों, क्लीनरों और अन्य व्यक्तियों के मामले में नोडल अधिकारी उनके लिए भी पोस्टल बैलेट सुविधाओं का समन्वय करेंगे। पोस्टल बैलेट फैसिलिटीज इन व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जा सकती है। वो सभी व्यक्ति जो कि इलेक्शन ड्यूटी में हों, जैसे डीओ, डिप्टी डीओ, आरओ, एआरओ, पोलिंग पार्टी, सेक्टर ऑफिसर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, सिक्योरिटी पर्सनल, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर एटसेट्रा। पोस्टल बैलेट एंड फैसिलिटेशन सेंटर। निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात निर्वाचक जो डाक मतपत्र का विकल्प चुनता है, उसे अपना डाक मतपत्र प्राप्त करना होगा, उस पर अपना मत अंकित करना होगा और उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट सुविधा केंद्र यानी कि फैसिलिटेशन सेंटर पर वापस करना होगा। यानी कि संपूर्ण कार्यवाही फैसिलिटेशन सेंटर पर की जाना है। एप्लीकेशन फॉर पोस्टल बैलेट। निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त व्यक्ति फॉर्म 12 के माध्यम से पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति पत्र या ड्यूटी आदेश की एक प्रति और एपिक कार्ड की एक फोटोकॉपी के साथ फॉर्म 12 अभ्यर्थता वापस लेने की अंतिम तिथि से पहले रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाएगी। फैसिलिटेशन सेंटर एट ट्रेनिंग सेंटर्स। प्रशिक्षण के दूसरे द्वार में उन सभी मतदान अधिकारियों को डाक मतपत्र वितरित किए जाएंगे जो उन्होंने फॉर्म 12 के माध्यम से आवेदन किया है। सभी प्रशिक्षण सत्रों के दौरान प्रशिक्षण स्थल पर मतदान कर्मियों से पोस्टल बैलेट एकत्र करने के लिए निर्वाचक सूची और ड्रॉप बॉक्स उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोसीजर एट फैसिलिटेशन सेंटर। कैंडिडेट या उनके एजेंट इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। फैसिलिटेशन सेंटर में मतदान की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। सत्यापन कार्य हेतु कम से कम एक ग्रुप ए या ग्रुप बी ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाएगी। सुविधा केंद्र के प्रभारी अधिकारी पोस्टल बैलेट जारी करेंगे और कमीशन द्वारा निर्धारित रजिस्टर भी तैयार करेंगे। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया जाएगा। मतांकन को चिन्हित करने के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं और पोस्टल बैलेट के लिए आवश्यक अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। फॉर्म 13A, 13B, 13C एंड 13D। निर्वाचक फॉर्म 13A में घोषणा भरकर इस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसे ग्रुप ए या ग्रुप बी या मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी जिस पर व्यक्ति निर्वाचन ड्यूटी पर है, कमांडिंग ऑफिसर, मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराएंगे। यदि फॉर्म 13A में बैलेट पेपर का क्रमांक पहले से नहीं भरा गया है तो बैलेट पेपर का क्रमांक लिखा जाएगा। फॉर्म 13A का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉर्म 13B। निर्वाचक को मतपत्र पर गुप्त रूप से निशान लगाना होगा। मतपत्र पर निशान के अलावा अन्य कोई चिन्ह ना लगावें और हस्ताक्षर भी ना करें। मतांकित मतपत्र को इनर एनवलप यानी कि फॉर्म 13B में रखें और अच्छी तरह से सील करें। लिफाफे फॉर्म 13B पर मतपत्र का क्रमांक भी अंकित करें। फॉर्म 13B आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉर्म 13C। फॉर्म 13A में घोषणा पत्र और सील्ड इनर एनवलप फॉर्म 13B को आउटर एनवलप फॉर्म 13C के अंदर रखें। फॉर्म 13C को सील्ड करें। अब सील्ड फॉर्म 13C को फैसिलिटेशन सेंटर में रखी मतपेटी में डालें। फॉर्म 13C आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पोस्टल बैलेट के दौरान बैलेट पेपर पर किस तरह से मत अंकित किया जाना है वह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
पहले इलेक्टर ने अल्फा को टिक का निशान लगाया है, जो कि सही है। दूसरे इलेक्टर ने लैम्डा के सामने क्रॉस का निशान लगाया है, जो कि वैलिड है। तीसरे इलेक्टर ने लैम्डा के सामने क्रॉस का निशान और नोटा के सामने भी क्रॉस का निशान लगाया है, अतः यह रिजेक्ट होगा। चौथे इलेक्टर ने किसी को भी मत अंकित नहीं किया है, यह भी रिजेक्ट होगा। पांचवें इलेक्टर ने इस तरह से मत अंकित किया है कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उसने बीटा को वोट दिया है या गामा को, यह रिजेक्ट होगा। छठवें इलेक्टर ने बीटा के सामने टिक का निशान तो सही लगाया है, परंतु उसने ऊपर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, यह रिजेक्ट होगा। सातवें इलेक्टर ने इस तरह से टिक का निशान लगाया है कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उसने किसे मत अंकित किया है, यह रिजेक्ट होगा। आठवें इलेक्टर ने नोटा के सामने अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं YPS, यह रिजेक्ट होगा। चूंकि यह बैलेट पेपर कटा फटा है, इसलिए यह रिजेक्ट होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक बार निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात निर्वाचक को पोस्टल बैलेट जारी कर दिया जाता है तो वह केवल पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही मतदान कर सकता है, भले ही उस व्यक्ति को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया हो। यानी कि ऐसे व्यक्ति को फैसिलिटेशन सेंटर पर जाकर ही वोट देना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर्स फेसिबल सिग्नेचर ऑन रिवर्स साइड। मतपत्र जारी करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी के प्रतिकृति हस्ताक्षर को मतपत्र के पीछे की तरफ अंकित किया जाएगा, जैसा कि अगली स्लाइड में दिखाया गया है। इस एजुकेशन वीडियो में हमने पोस्टल बैलेट फैसिलिटी को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।